जय उमा महेश, जय सिया राम। आप सबका स्वागत है मेरे यानी रुक्मन पॉडकास्ट में। आज मैं आपको ले चलूँगी साहित्य की ग्रंथ यात्रा पर, और इसमें हम सफ़र है हम सबके चहेते बहुमुखी प्रतिभा के धनी कुमार विश्वास जी। नमस्कार कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार रुक्मन जी, हाजिर हूँ आपके आग्रह पर। अरे ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप आए। रुक्मन जी, आप फेसबुक पर भी एक्टिव रहती हैं, आप लेखिका हैं, यूट्यूब पर भी आपके कई वीडियोस मैंने देखे हैं, और अब नया रूप पॉडकास्ट, वाह क्या बात है। आपने ये विषय क्यों चुना? जी कुमार जी, इसकी दो वजह है। एक तो कुछ नया करने की चाह, और दूसरा मेरे अमेरिका प्रवास के दौरान एक कैब ड्राइवर मेरी माथे की बिंदी देखकर मुझसे हमारे ग्रंथों के बारे में अपनी जिज्ञासाएं रखी उन्होंने, और मेरे मन में एक कसक रह गई। मैं उनके संतोष पर जवाब नहीं दे पाई। तब मैंने सोचा कि मेरे जैसे और भी कई होंगे, और मैं ज्ञान की तलाश यात्रा पर चल पड़ी। क्या? और आज जब ये स्वर्णिम अवसर मिला तो सोचा आपके अथाह ज्ञान सागर से कुछ अनमोल मोती चुरा लूँ, और इसीलिए लंबी लिस्ट लेके आई हूँ अपनी जिज्ञासाओं की। ठीक है, मैं भी प्रयास करूँगा कि आपकी सारी जिज्ञासाओं को शांत कर सकूं। और इस यात्रा में इतना तो मैं जान ही गई हूँ कि अपने ग्रंथों को 6 भागों में विभाजित किया गया है, और सबसे पहले है उनमें वेद, जो हमारे मूल ग्रंथ भी हैं। आप इस पर कुछ प्रकाश डालिए। बिल्कुल सही रुक्मन जी, लेकिन क्या आप जानती हैं वेद पहले लिखे नहीं गए, रचे गए। ओके। हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने अपने अनुसंधान, चिंतन और मनन द्वारा इन्हें रचा। तो लिखे क्यों नहीं गए? और अगर लिखे नहीं गए फिर भी सब अपने को लिखित में उपलब्ध कैसे हैं? ये लिखे कैसे जाते? उस समय ना तो लिपि थी न साधन। ओहो। लिखने के लिए लिपि चाहिए। उस ज़माने में न तो प्रिंटिंग प्रेस था, न कंप्यूटर, न कागज़, न कलम, और हाँ तुम्हारी वो व्हाट्सएप वाली पाठशाला भी तो नहीं थी कि एक टच और ज्ञान बढ़ जाए खटाक कर। ये व्हाट्सएप की पाठशाला तो गजब की है, और वाकई उन परिस्थितियों में इनका लेखन मुश्किल ही था, असंभव ही था। जब लिपि अस्तित्व में आई तो वेद व्यास जी ने इस सारे ज्ञान का संकलन करके श्रृंखलाबद्ध तरीके से इसे 4 भागों में विभाजित करके लिखा। ये तो सब जानते हैं कि वेद 4 हैं जी, और उसमें सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। ऋग्वेद में प्रकृति और ब्रह्मा जी की स्तुति की गई, और उसमें 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी, इस प्रकार 33 कोटि देवताओं की स्तुति बताई गई है। देखिए ना, अर्थ का अनर्थ कुमार जी। 33 कोटि को 33 करोड़ बोल के लोग अपना मजाक उड़ाते हैं। घोर विडम्बना, क्या कहें क्या कहें। दूसरा वेद क्या है कुमार जी? दूसरा वेद है यजुर्वेद। यज धातु से बना है। यज्ञ और पूजा अनुष्ठानों के बारे में बताया गया है। इसके भी 2 भाग हैं। ओके। कौन कौन से? और शुक्ल। ओके। और तीसरा वेद मैं जहाँ तक जानती हूँ सामवेद है। बिल्कुल। जो अपने नाट्य शास्त्र और संगीत शास्त्र से संबंधित है। बिल्कुल। क्या आप जानती हैं नृत्य कलाओं में भाव भंगिमाएं, नेत्र भंगिमाएं, अपनी बॉडी को किस एंगल पे झुकाना है, कितना झुकाना है, इन सब का बहुत वैज्ञानिक तरीके से वर्णन किया। वाह, बहुत ही सुंदर ये तो। और अंतिम वेद? अंतिम और चौथा वेद है अथर्ववेद। जीवन के जितने भी उपयोगी विषय हैं, जैसे दैनिक जीवन से जुड़े कार्य, चिकित्सा, जीव, वनस्पति, भौतिक, रसायन, विज्ञान, गणित, भूगोल, खगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, कृषि, ललित कला इत्यादि सभी की व्याख्या इनमें। सभी वेदों के अंग और उपवेद भी हैं। समय अभाव है तो इनकी चर्चा हम जब भी अवसर मिलेगा तब जरूर करेंगे। अकल्पनीय है ये तो। बहुत कम लोग जानते होंगे कि हजारों वर्षों पूर्व भी हमारे पास ऐसा ज्ञान का भंडार उपलब्ध था। बहुत अद्भुत है ये तो। इतना सब जानने के बाद क्या आपको ये नहीं लगता कि ये केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है? जी। ये मानव जात के लिए है, उनके कल्याण के लिए है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे ऋषि जैसे अगस्त्य, कणद, भास्कराचार्य, सुश्रुत, जो उच्च कोटि के वैज्ञानिक भी थे,
उन्होंने अपने ग्रंथों में गुरुत्वाकर्षण, परमाणु विज्ञान आदि के विषय पर ग्रंथ लिखे। शल्य चिकित्सा में भी इनका काफ़ी योगदान रहा जी। है ना। जी वाह, अद्भुत, क्या ही रोचक है सब जानकारी। कई पश्चिमी वैज्ञानिकों ने इन ग्रंथों को पढ़ा और उसमें निहित ज्ञान को स्वीकारा भी। जी हमारे इसरो के वैज्ञानिकों को देखिए, वो भी इन वेदों में पूर्ण श्रद्धा रखते हैं। जी, बहुत ही कितना अपना ज्ञान भरा पड़ा था, बहुत सुंदर। रुक्मन जी, आप विमान से तो यात्रा करते हैं, जी अक्सर। तो आप बताइए पहला विमान किसने बनाया? राइट ब्रदर्स ने ना। हमारे यहाँ ग्रंथों में विमान शास्त्र भी है, और जो इन्हीं वेद सूत्रों को लेकर पहला विमान हमारे मुंबई के शिवाकर तलपड़े जी ने 1895 में बनाया भी और उड़ाया भी। ऐसी बात है क्या? लेकिन हम नहीं जानते इन बातों को। वाकई में। कुमार जी, कई लोग वेदांत शब्द के अर्थ से भ्रमित होते हैं। जैसे पदांत का अर्थ होता है पद का अंत, वेदांत भी क्या वेद का अंत है? नहीं, वेदों का अंत नहीं, वेदों का अंतिम हिस्सा है, जिसे उपनिषद भी कहते हैं। और इन उपनिषदों में सारे ज्ञान का निचोड़, सारे वेदों के ज्ञान का निचोड़ इन उपनिषदों में है। उपनिषदों की संख्या के बारे में लोगों को काफ़ी भ्रम है, किंतु राम जी और हनुमान जी के बीच में एक संवाद है। उसमें श्लोक द्वारा राम जी ने 108 उपनिषदों का उल्लेख किया। अरे वाह, आपके तो ज्ञान सागर के खजाने में एक से एक अनमोल मोती हैं। अब दूसरा ग्रंथ आप कौन सा बताने जा रहे हैं? दूसरे ग्रंथ की श्रेणी में आते हैं स्मृति ग्रंथ। वेद या श्रुति ग्रंथ, उनमें जो निहित ज्ञान है उसका व्यावहारिक दृष्टिकोण इन स्मृतियों में दिया हुआ है। स्मृतियाँ वैसे तो 118 मानी गई हैं, और आजकल मनुस्मृति बड़ी चर्चा में रहती है। अपनी चर्चा से एक प्रार्थना की 2 पंक्तियां याद आ रही है, सुनो। अरे नेकी और पूछ। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ, विद्या का हमको अधिकार दे माँ, हे शारदे माँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाकई लोग समझे ये चीज़ों को। कुमार जी, ये पुराण क्या है और इनकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई? वेदों में वर्णित ज्ञान बहुत गूढ़ होता था। सामान्य जन तक पहुंचाने के लिए सरल और रोचक कथाओं द्वारा पुराणों के रूप में इन्हें लिखा गया। कुल 18 पुराण हैं, किंतु अब कथाएं प्रमुख हो गई और ज्ञान पीछे छूट गया। इसीलिए कहता हूँ कि स्वाध्याय जरूरी है। जी सही कहा आपने, स्वाध्याय के बल से जीवन ही बदल जाते हैं। चलिए अब चौथे पड़ाव पर चलते हैं। चौथे पड़ाव में इतिहास ग्रंथ आते हैं। जी रामायण और महाभारत जैसे हमारे ग्रंथ इसी श्रेणी में आते हैं। ओके। महाभारत में गीता का ज्ञान दिया गया है, और गीता का जो ज्ञान है वो हमारे सारे ग्रंथों का निचोड़ है। इसीलिए इसे उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है। और बहुत दुख की बात है रुक्मन जी कि इतनी उच्च कोटि के हमारे ग्रंथ हमेशा दुष्प्रचार का शिकार रहते हैं। जी, बहुत ही चिंता का विषय है, देखकर बहुत वेदना होती है। हाँ, एक और ग्रंथ है, उसका उल्लेख मैं जरूर करना चाहूँगा। कौन सा? योग वाशिष्ठ। राम जी और गुरु वशिष्ठ के बीच में संवाद है, और राम जी का असली चरित्र आपको इसी ग्रंथ में मिलता है। ओह, पहली बार सुना ये, कभी नाम सुना नहीं योग वाशिष्ठ का। अब सुना ना, तो पढ़िए। जी अवश्य पढ़ूंगी। अभी अपने चलते हैं अगली पायदान पर। बिल्कुल। 5वीं श्रेणी में आते हैं अलग अलग ऋषियों द्वारा रचित 6 प्रकार के दर्शन शास्त्र: न्याय सूत्र, योग सूत्र, सांख्य सूत्र, वैशेषिक सूत्र, वेदांत और मीमांसा। बहुत ही सुंदर। अब चले अंतिम श्रेणी पर। इस श्रेणी में मंदिर निर्माण शैली, मूर्तियों का समायोजन, मूर्तियों की स्थापना इत्यादि से संबंधित ग्रंथ हैं। आपको इनका प्रभाव दक्षिण के मंदिर में दिखाई देगा। आप स्वाध्याय पर काफ़ी जोर देते हैं कुमार जी, लेकिन अपने सब ग्रंथ संस्कृत भाषा में हैं और इन्हें पढ़ना सबके बस की बात नहीं है।
रुक्मन जी, जहाँ चाह वहाँ राह। जी तमिलनाडु में रहने वाले हिंदी भाषी क्या तमिल नहीं सीखते? जी और महाराष्ट्र के सिलेबस में तो फ्रेंच भी है, चाहे ऑप्शनल है लेकिन लोग पढ़ते हैं ना। जी बिल्कुल। पढ़ने की इच्छा हो तो इंसान पढ़ सकता है। और आजकल तो अनुवाद भी उपलब्ध हैं और ई बुक्स भी उपलब्ध हैं। इच्छा शक्ति चाहिए। वो तो है। हमारे ग्रंथ हैं, हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना चाहिए और अपनी पीढ़ी को भी पढ़ाना चाहिए। अगर ये इच्छा शक्ति है तो आप पढ़ेंगे। बिल्कुल 16 आने सच कहा आपने। हमें अपने धर्म और ग्रंथ को यदि बचाना है तो स्वयं ही पढ़ना होगा। आप ये सोचते हैं कि किसी को प्रधानमंत्री बना दिया या किसी नेता ने कुछ आंदोलन छेड़ दिया या किसी संत ने कोई आंदोलन छेड़ दिया, हमारे धर्म ग्रंथ बच जाएंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। यदि हम पढ़ेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, तभी हमारे ग्रंथ बचेंगे। बिल्कुल सही बात कही आपने। आइए हम सब भी अपने धर्म ग्रंथों को जाने, समझने की छोटी सी सही एक पहल तो करें। कुमार जी ने जिस तरह गागर में सागर भरा, मुझे पूरा विश्वास है कि यह अवश्य श्रोताओं को जिज्ञासु बनाएगा। आगे भी ऐसी यात्राएं जारी रहेंगी। और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कुमार जी। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय सिया राम।